नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी में। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा है आपके लिए और जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे भारत में ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी हुए हैं जो कि हॉकी के थे प्लेयर। तो चलिए उन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। वैसे भी आज उनकी जन्मतिथि है तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ, देखिए ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 को हुआ था और वो एक भारतीय फील्ड हॉकी प्लेयर थे। और उनकी अगर मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु 3 दिसंबर को हुई थी, जो कि 1979 के आसपास। ठीक है, 1979 में हुई थी, 3 दिसंबर 1979 में, 3 दिसंबर 1979। चलिए अब आगे देखते हैं। जिन्हें बड़े पैमाने पर हॉकी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, जी हाँ आप जानते ही होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। और ध्यानचंद के गोल करने की क्षमता कमाल की थी। उनके खेलने के दौरान भारत ने हॉकी में 3 गोल्ड मेडल 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक में जीते थे। यही वह समय था जब भारत हॉकी में सबसे अच्छी टीम था। भारत हॉकी में सबसे अच्छी टीम था जो कि ध्यानचंद के समय में हुआ करता था। अब देखते हैं ध्यानचंद की गोल करने की क्षमता कमाल की थी, आप तो जानते ही हैं। अब आगे देखते हैं। हॉकी बॉल के साथ अपने कंट्रोल के लिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और ध्यानचंद ने आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 1948 में खेला था और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान वे 400 से अधिक गोल कर चुके थे। भारतीय सरकार ने अब तीसरा और उनके दौर में दूसरे स्थान का नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान 1956 में किया था। उनका जन्म दिन भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आज 29 अगस्त है और आज नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है और आज मनाया जाता है। अब देखते हैं इनका बचपन के बारे में। तो ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था और राजपूत परिवार में जन्मे ध्यानचंद रूप सिंह नाम के हॉकी खिलाड़ी के बड़े भाई थे। ठीक है, ध्यानचंद रूप सिंह नाम के हॉकी खिलाड़ी के बड़े भाई थे। उनके पिता का नाम था शमेश्वर सिंह, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी थे और आर्मी के लिए खेलते थे, हॉकी खेलते थे। अब ध्यानचंद के एक और भाई का नाम मूल सिंह था। उनके पिता के बार बार होने वाले ट्रांसफर के चलते ध्यानचंद को कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनका परिवार आखिर में उत्तर प्रदेश के झांसी में ही बस गया। अब बात की जाए करियर की, तो बचपन में ध्यानचंद का हॉकी पर कोई ध्यान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यानचंद का हॉकी पर कोई ध्यान नहीं था और उन्हें पहलवानी पसंद थी। ध्यानचंद ने भारतीय आर्मी ज्वाइन की और उस समय उनकी उम्र 16 साल थी। वह रात में खेल की प्रैक्टिस करते थे और चांद के निकलने का इंतज़ार भी, क्योंकि चांद निकलने के बाद ही उन्हें दिखाई देने लगता था। उस दौर में बाहर लाइट नहीं हुआ करती थी। चांद के इंतज़ार के कारण ही उनके दोस्त उन्हें चंद पुकारने लगे और उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। आगे देखते हैं। 1922 से 1926 के बीच ध्यानचंद ने सिर्फ आर्मी हॉकी और रेजिमेंट गेम्स खेले। बाद में उन्हें इंडियन आर्मी टीम के लिए चुन लिया गया था, जिसे न्यूजीलैंड जाकर खेलना था। इस टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ हो गए और 1 मैच टीम हार गई। देखने आए सभी दर्शक टीम के प्रशंसक हो गए। भारत लौटते ही ध्यानचंद को लॉन्च नायक बना दिया गया था। आगे देखते हैं। ओलंपिक में बेहतरीन टीम भेजने के बाद नई बनी हुई इंडियन हॉकी फेडरेशन ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के लिए बढ़िया टीम तैयार शुरू कर दिया। 1925 के में कई राज्य के बीच टूर्नामेंट रखा गया। 5 टीमों ने इसमें भाग लिया, जिसमें आर्मी ने ध्यानचंद को यूनाइटेड प्रोविंस नाम की टीम में खेलने की इजाज़त दी। अब एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक में 1928 में भारतीय टीम के पहले ही मैच में ध्यानचंद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 गोल दागे थे और अगले दिन भारत ने बेल्जियम को 9-0 से हराया। हालांकि ध्यानचंद ने सिर्फ 1 गोल दागा था। अब अगला मैच भारत ने डेनमार्क के खिलाफ जीता, जिसमें कुल 5 में से 3 गोल ध्यानचंद ने किए थे। 2 दिन बाद ध्यानचंद ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 4 गोल किए और भारतीय टीम को जीत दिलाई। अब इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। अब फाइनल मैच 26 मई को नीदरलैंड के खिलाफ खेला था, जो कि नीदरलैंड के खिलाफ था
और आगे देखते हैं, भारतीय टीम के अच्छे खिलाड़ी फिरोज खान, अली शौकत और खेर सिंह बीमार थे। यहाँ तक कि ध्यानचंद का भी स्वास्थ्य खराब था। इसके बावजूद भारत यह मैच 3-0 से जीतने में सफल रही और इसमें ध्यानचंद ने 2 गोल किए थे। इस तरह भारत ने हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद ओलंपिक में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी थे। एक अखबार ने ध्यानचंद के लिए लिखा, यह हॉकी का मैच नहीं था बल्कि जादू था। ध्यानचंद असलियत में हॉकी के जादूगर हैं, इसलिए इन्हें हॉकी के जादूगर से भी जाना जाता है। अब आखिरी के दिनों में 1951 में क्या हुआ था कि 1951 में कैप्टन ध्यानचंद के सम्मान में नेशनल स्टेडियम में ध्यानचंद टूर्नामेंट रखा गया। कई सफल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बाद 1956 में 51 वर्ष की उम्र में कैप्टन ध्यानचंद आर्मी से मेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हो गए और भारत सरकार ने उन्हें इसी वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आपसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि भारत सरकार ने उन्हें मेजर ध्यानचंद को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ये तो यहाँ पे 1956 में, और उनकी 51 वर्ष की वो रिटायरमेंट आयु भी थी। अब आगे देखते हैं, रिटायरमेंट के बाद राजस्थान के माउंट आबू में वो हॉकी कोच के रूप में कार्य करते रहे। अब इसके अलावा बाद में पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में वो चीफ हॉकी कोच बन गए। यहाँ कई साल तक वे इस पद पर रहे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में ध्यानचंद अपने गृहनगर झांसी उत्तर प्रदेश में रहे और मेजर ध्यानचंद का जो 3 सितंबर, जैसा कि मैंने बताया 3 दिसंबर 1979 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। उनकी रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट थी और उन्होंने उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था। तो यही था मेजर ध्यानचंद के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको हर दिन ऐसे ही नोटिफिकेशन, ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू।